1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर कदम रखा, उस वक्त पूरी दुनिया की सांसें रुक गई थी। वो था एक छोटा सा कदम, लेकिन एक महान लीप मैनकाइंड के लिए। लेकिन उसके बाद साइलेंस, डिकेड्स तक साइलेंस। हमने मून को सिर्फ दूर से देखा, कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। पर अब नासा वापस जा रहा है, और इस बार मिशन सिर्फ वापस जाने का नहीं है, बल्कि मून को फ्यूचर के लिए बेस बनाने का है। ये है आर्टेमिस मिशन, द नेक्स्ट जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। 1960s में कोल्ड वॉर चालू था। रसिया ने पहले सैटेलाइट भेजी, पहला इंसान भेजा, अमेरिका प्रेशर में था। तब आया अपोलो प्रोग्राम। अपोलो 11 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बुज एल्ड्रिन वॉक ऑन द मून। अपोलो 17 1972 लास्ट ह्यूमंस टू वॉक ऑन द मून। उसके बाद मून मिशंस बंद हो गए, टू एक्सपेंसिव, टू डेंजरस एंड नो लॉन्ग टर्म विजन। पर अब दुनिया बदल गई है। हम सिर्फ साइंस के लिए स्पेस में नहीं जा रहे, हम ह्यूमैनिटी के लिए जा रहे हैं। आर्टेमिस एक विजन है, एक सपना जहां मून एक बेस बनेगा, मार्स एक डेस्टिनेशन और ह्यूमंस एक मल्टीप्लैनेटरी स्पेसिस। ग्रीक मैथोलॉजी में आर्टेमिस थी मून की गॉडेस और अपोलो की ट्विन सिस्टर। अपोलो ने पहले कदम मून पर रखे, अब आर्टेमिस लेके जाएगी नेक्स्ट जनरेशन को। इंक्लूसिविटी, फर्स्ट वुमन एंड पर्सन ऑफ कलर, इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस का सिंबल, एक न्यू एरा ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन का बिगिनिंग। नासा का प्लान है स्टेप बाय स्टेप मून तक जाने का, मून पे रुकने का और मार्स की तरफ बढ़ने का। मेन गोल्स: लूनर साउथ पोल पे लैंडिंग, लूनर गेटवे स्टैब्लिश करना, मून सरफेस पे रिसर्च और टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, मून पर लॉन्ग टर्म ह्यूमन बेस सेटअप, मार्स मिशंस के लिए प्रिपेयर करना। इस बार सिर्फ फ्लैग लगाने नहीं जा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। जहां अपोलो गया था वो था मून का इक्वेटर, लेकिन आर्टेमिस जाएगा साउथ पोल, जहां हमेशा शैडो रहता है। क्या खास है यहाँ? परमानेंट डार्कनेस, स्टेबल टेम्परेचर्स, वाटर आइस इन डीप क्रेटर्स, नेचुरल शेल्टर्स फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशन, रेयर मून मिनरल्स। ये आइस फ्यूचर में फ्यूल बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ड्रिंक भी करो, रॉकेट फ्यूल भी बनाओ। मून पर जाके एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ सेल्फी नहीं खींच रहे होंगे, दे विल डू रियल साइंस। रिसर्च एरियाज: लूनर रेगोलिट सॉइल स्टडी, रेडिएशन एक्सपोजर टेस्ट्स, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स इन लो ग्रेविटी, एग्रीकल्चर ट्रायल्स। क्या मून पर खेती हो सकती है? ये सब एक्सपेरिमेंट्स मार्स जाने से पहले टेस्ट होंगे। मून इज लाइक आवर सैंडबॉक्स बिफोर वी गो डीपर। इमेजिन एक मिनी स्पेस स्टेशन मून के ऑर्बिट में, जहां एस्ट्रोनॉट्स रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और मून पे लैंड करने के लिए तैयारी करेंगे। गेटवे फीचर्स: ऑर्बिट करेगा मून के अराउंड, रिफ्यूलिंग, क्रू रेस्ट, साइंटिफिक लैब, डॉकिंग स्टेशन फॉर लैंडर्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जोन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लूनर वर्जन है। ये गेटवे मून मिशंस का बेस कैंप बनेगा। SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम, मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ट, मोर थ्रस्ट देन सैटर्न V, 8.8 million pounds of force, multi-stage configuration, Orion spacecraft, designed for deep space, radiation shielded, fully automated docking,
Life support systems for 21 plus days. Human Landing System HLS. NASA plus SpaceX Starship variant will take astronauts from Gateway to lunar surface. Engineering marvels जो फ्यूचर स्पेस कॉलोनीज के फाउंडेशन बनेंगे। ये सिर्फ नासा का मिशन नहीं है, आर्टेमिस है पूरी ह्यूमैनिटी का मिशन। पार्टनर एजेंसीज ESA यूरोप, ओरायन सर्विस मॉड्यूल, CSA फ्रॉम कनाडा, रोबोटिक आर्म फ्रॉम गेटवे, JAXA फ्रॉम जापान, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ISRO इंडिया, collaboration talks ongoing. Private companies SpaceX, Lander, Blue Origin, Cargo, Lockheed Martin, Boeing Dynetics, etc. स्पेस पहले एक रेस थी, अब एक पार्टनरशिप है। 2030 तक नासा का गोल है एक फंक्शनल लूनर बेस बनाने का। बेस क्या करेगा? रिसर्च हब, फ्यूल प्रोडक्शन साइट, मेडिकल फैसिलिटी, कम्युनिकेशन रिले पॉइंट फॉर डीप स्पेस, मार्स मिशन स्टेजिंग अराउंड। एक छोटी कॉलोनी जो फर्स्ट टाइम मून पर जीवन बनाएगी। आर्टेमिस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवांस रोबोटिक्स, रेडिएशन रेजिस्टेंस मटेरियल्स, AI in spacecraft, renewable energy system, jobs and education, 1 million plus jobs created in aerospace, STEM awareness for next generation, university-led research programs, inspiration, young minds inspired, gender and race barriers broken, new era of space dreams unlocked. स्पेस में जाना इजी नहीं होता। मेजर रिस्क, रेडिएशन एक्सपोजर, लाइफ सपोर्ट malfunction, स्पेस डेब्रिस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन डीप स्पेस, ह्यूज कॉस्ट ओवररन्स। पर जहां रिस्क है वहीं प्रोग्रेस है। आर्टेमिस का असली मकसद है मार्स और मून एक रिहर्सल है। मार्स मिशन गोल्स, 2030 में पहला ह्यूमन क्रू मार्स पर, लॉन्ग ड्यूरेशन हैबिटेट टेस्ट, रेडिएशन प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज, रिटर्न मिशन टेक्नोलॉजी। मून इज द गेटवे, मार्स इज द गोल। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर मल्टीप्लैनेटरी होने वाला है। आर्टेमिस सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये है इंसानियत का एक सपना। एक चाइल्ड जिसे टेलीस्कोप में मून दिखता है, एक स्टूडेंट जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, एक इंजीनियर जो स्पेस के लिए कुछ बनाना चाहता है। आर्टेमिस हर उस इंसान के लिए है जो सितारों तक पहुंचना चाहता है। 1969 में हमने कहा था वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब 2020 में हम कह रहे हैं द नेक्स्ट लीप बिगिंस नाउ। नासा's Artemis mission is not just science, it's a story of courage, curiosity and a cosmic future. तो अगर आप भी इस फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हो, इस एपिक जर्नी में फ्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो अगर मून का टिकट मिले क्या तुम जाने के लिए रेडी हो। और ऐसे ही अमेजिंग साइंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो लर्निंग इज फन एंड फायर चैनल को, क्योंकि लर्निंग कभी बोरिंग नहीं होती जब उसमें हो स्पेस की फायर।